उनकी तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फ़रमाए। लेकिन गुज़श्ता दिनों से कुछ अहले बैत पर बातें की जा रही हैं। कोई मौलवी कहता है कि खुदा न खास्ता नऊज़ बिल्लाह अमीर कायनात काबा में पैदा नहीं हुए और बाकी अवाम चुप करके बैठी रहती है। इसी तरह बाकी बातें भी की जाती हैं, तो ये मुनासिब नहीं है, हत्ता कि उलमाए अहले सुन्नत के लिए भी और उलमाए अहले तशय्युअ के लिए भी, कि उनका हक़ बनता है दिफ़ा करें। और काफ़ी उलमा दिफ़ा कर भी रहे हैं और काफ़ी उलमा के वीडियोज़ और ऑडियोज़ आ रही हैं। तो हम भी अपना हिस्सा डालने की कोशिश करेंगे कि अली अलैहिस्सलाम अंबिया से अफजल है या नहीं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। यानी इस कायनात में रसूल खुदा आखिरी नबी है, ख़त्मी मरतबत के बाद सबसे अफजल अली इब्न अबी तालिब हैं। ये हमारा शियों का अकीदा है। तो इस पर मैं कुछ दलाइल देने की कोशिश करूँगा। सैकड़ों दलीलें मौजूद हैं, रिवायात भी मौजूद हैं, हमारे पास अदिल्ला हैं। इनमें से कुछ देने की कोशिश करूँगा ताकि मोमिनीन का जहन तो वैसे भी मुतमईन है, जो मोमिनीन पर या शियत पर एतराज़ करते हैं उनका जहन भी वाज़े और क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आगे वो जाने, उनका खुदा जाने। पहली दलील ये है कि इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। हज़रत इब्राहीम को ये शरफ़ मिला कि अल्लाह ने उनको कहा कि मैं तुझे इमाम बना रहा हूँ। इमाम, एक हदीस मौजूद है, रिवायात मौजूद हैं कि इमाम का रुतबा कब मिला। पहले अब्द खुदा बने, अब्द खुदा बनने के बाद अल्लाह के करीब तरीन बंदे बने, फिर नबूवत बनी, फिर नबूवत मिली, फिर रिसालत मिली। और इस तमाम प्रोसेस के बाद, इन तमाम मराहिल के बाद जब अल्लाह ने उनको मज़ीद रुतबा देना चाहा तो वो आखिरी रुतबा था इमाम का। तो हर नबी इमाम नहीं है, हर नबी इमाम नहीं है। और अली इब्न अबी तालिब जो हैं वो अमीर कायनात हैं, इमाम हैं इस ज़माने के, तमाम उम्मतों के, आखिरत के, और हर जो चरंद परिंद कायनात की हर ज़रे ज़रे के इमाम हैं। ये हमारा अकीदा है। तो हर नबी इमाम नहीं है। हज़रत इब्राहीम को अगर ये रुतबा मिला है तो उनकी कुर्बानियों की वजह से, और फिर उन्होंने दुआ किया, अल्लाह मेरी नस्ल में भी ये रुतबा डाल दे। तो अल्लाह ने कहा कि मेरा ये अहद जो है ये ज़ालिमीन तक नहीं पहुँचेगा। तो इमामत का रुतबा जो है वो आसान नहीं है, हर नबी को नहीं मिला, और अमीर कायनात को ये रुतबा मिला है। दूसरा ये है कि नबी महदूद थे अपनी उम्मतों तक। बाज़ नबी ऐसे थे, एक छोटे से गाँव के नबी थे और उसी गांव तक महदूद रहे। उनके बाद एक वक्त में काफ़ी अंबिया मौजूद थे, एक गांव में एक नबी, दूसरे में दूसरा नबी। जिस तरह हज़रत इब्राहीम हैं, हज़रत लूत हैं, इसी तरह काफ़ी अंबिया हैं जो एक ही वक्त में थे। उनका अपना एरिया था, उनका अपना एरिया था। लेकिन इमाम अली इब्न अबी तालिब इस पूरी कायनात के एक ही वक्त में इमाम हैं, तमाम जिन इंस बशर के इमाम हैं। तो नबी महदूद थे, इमामत महदूद नहीं है, ला महदूद है। तो इसलिए इमामत का रुतबा ज़्यादा है। आयत मुबाहला, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अफजल हूँ तमाम अंबिया से। और ये इसमें इत्तेफाक है, तमाम मज़ाहिब इस्लाम का इत्तेफाक है कि ख़त्मी मरतबत तमाम अंबिया से अफजल हैं। जब ख़त्मी मरतबत तमाम अंबिया से अफजल हैं तो नफ्स रसूल कौन है? ये शिया सुन्नी तमाम तफासिर कहती हैं कि नफ्स रसूल अली इब्न अबी तालिब है। तो जो नफ्स रसूल है वो, उसका रुतबा भी वही है। और इनका नूर अंबिया के नूर से बहुत पहले खल्क हुआ है, ये भी सुन्नी किताबों में मौजूद है। मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली मौला, ये भी सुन्नी अक्सर तरीन उलमा जो मुतशद्दिद नहीं हैं, तकरीबन तमाम उलमा के नज़दीक ये हदीस बिल्कुल अथेंटिक है। रसूल खुदा ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मन कुन तो का माजी का सीगा है, उलमा अच्छी तरह जानते हैं। जो कभी हाल में अगर इस्तेमाल हो भी जाता है कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है, ये भी माना दुरुस्त है। और गुज़श्ता के लिए है कि जिसका मैं मौला था उसका भी अली मौला है। इसका ये मतलब ये नहीं है कि फ़कत वही महदूद जो हाजी बैठे थे, हुज्जाज कराम बैठे थे, उन्हीं के मौला अली हैं बस, बाकी नहीं। रसूल कायनात तमाम अंबिया के सरदार हैं। इसी तरह अली इब्न अबी तालिब का भी रुतबा ऐसा ही है, वो अंबिया के सरदार हैं और उनसे कम नहीं है। इसी तरह जनाब हुर्रा ये जनाब हलीमा सादिया की बेटी हैं। और हलीमा सादिया हर तकरीबन मुसलमान बच्चा जानता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने वाली मुर्ज़िया थीं, रज़ाअत की इन्होंने। ये जनाब हुर्रा मवालियान हैदर करार में से थीं और मवालियात में से थीं। और
ये हुज्जाज बिन यूसुफ अस्सकफ़ी जो बनु उमैया का ओहदेदार था, उसकी महफ़िल में गई। एक रिवायत यह है कि ले जाया गया और वो हुज्जाज सवाल करता है कि ए हुर्रा, तू मोतक़िद है कि अली सहाबा से नाम लिए उसने सहाबा कराम के कि इन से तू अली को अफजल जानती है। वो कहती है तू कहाँ बैठा है हुज्जाज, अली तो अंबिया से भी अफजल हैं। तो उसने कहा तू शिरक कर रही है, फ़लाँ कर रही है, फ़लाँ, जिस तरह आज के मुफ्ती फतवा देते हैं। तो उसने कहा कि हाँ, अली आदम से भी अफजल हैं, अली नूह से भी अफजल हैं, अली इब्राहीम से भी, ईसा से भी, मूसा से भी, और हर एक की दलील दी, हर एक की दलील दी। जनाब सासा बिन सोहान साहबी हैं हज़रत अमीर कायनात के। जनाब सासा कहते हैं या अली, अमीर कायनात से सवाल करते हैं, आया आप अफजल हैं या आदम, आप अफजल हैं या नूह? तो मौला अमीर कायनात कहते हैं मैं अफजल हूँ इन तमाम से, क्योंकि मैंने वो तर्क औला नहीं किया जो आदम ने किया, जिसकी उनको सज़ा मिली। इसी तरह हज़रत नूह की कश्ती मेरे सदक़े से किनारे लगी। इसी तरह तमाम दलाइल देते रहे मौला अमीर कायनात, जवाब देते रहे। ये हमें सिखाने के लिए थे। एक हदीस है उलमा उम्मती अफजल मिन अंबिया बनी इसराइल, इसकी सनद पे बहस की जा सकती है, उलमा अहले सुन्नत करें, उलमा अहले तशय्यो करें, लेकिन हदीस मौजूद है, शिया सुन्नी किताबों में मौजूद है कि मेरी उम्मत के उलमा, रसूल फरमा रहे हैं अंबिया बनी इसराइल के नबियों से अफजल है। जब उलमा उम्मत मुहम्मदी के उलमा नबियों से अफजल हो सकते हैं तो अली इब्न अबी तालिब कहाँ? ये अली इब्न अबी तालिब को कम करने और उनके दर्जात को कम करने की कोशिश है कि फ़लाँ सहाबी को हम अली इब्न अबी तालिब से औला मानते हैं, और अली इब्न अबी तालिब सहाबियों में से भी दूसरे या तीसरे या चौथे नंबर पर हैं। खुलफा में से आप जो नंबर दे दें, लेकिन अफजल उलमा अहले सुन्नत के नज़दीक भी अफजल तरीन शख्सियत रसूल के बाद अली इब्न अबी तालिब। मुहद्दिस शाफ़ी, आखिर में मैं उन्हीं के लिए उलमा अहले सुन्नत, मैं एक इनका मुफ्ती अहले सुन्नत बिरादरान का एक मुफ्ती, मैं उसको अच्छा समझता था कि वो दिफा अहले बैत करता है, तो उसने भी कल परसों की वीडियो में कहा कि नहीं, अली इब्न अबी तालिब अंबिया से तो अफजल दूर की बात है, फ़लाँ सहाबी से भी कम है उनका रुतबा। तो मैं उसको मुतवज्जह करना चाहूँगा कि अगर तू मुफ्ती है और अगर आपके अंदर कुछ मलका है तो आप सर्च करें। आपका ही मुहद्दिस है जनाब शाफ़ी अलकंजी, जनाब शाफ़ी मोहम्मद बिन यूसुफ अलकंजी, जिन्होंने किताब लिखी किफ़ायत तालिब फ़ी मनाक़िब आले अबी तालिब, फ़ी मनाक़िब अली इब्न अबी तालिब। ये अपनी एक रिवायत में सनद करके कहते हैं और सनद के साथ कहते हैं कि रसूल करीम से इब्न उकाल ने पूछा कि ए रसूल, आपके बाद सैयदुल मुरसलीन के बाद सैयदुल मुस्लिमीन कौन है, आपके बाद बुलंद तरीन रुतबा किन का है? तो रसूल खुदा फरमाते हैं बता, तू बता है इब्न उकाल या अबू उकाल, तू बता कि कौन है अफजल? तो वो कहते हैं आदम। नहीं, उन्होंने कहा आदम से भी अफजल है। इसी तरह अंबिया का नाम लेते आया तो रसूल खुदा फरमाते हैं नहीं, इन सब से अफजल है। तो फिर मलाइका का नाम लिया, चंद सहाबा का नाम लिया, तो वहाँ फरमाते हैं रसूल खुदा नहीं, वो हमारी महफ़िल में मौजूद है, मेरा नफ्स है, मैं उसको अपनी जान के बराबर समझता हूँ। तो वहाँ वो परेशान हो गया और मुस्करा के कहते हैं मौला आप बता दें, क्योंकि मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हमारे पास इतनी मोतबर तरीन और सरदार तरीन शख्सियत आपके हम पल्ला मौजूद है। तो वहाँ मौला फरमाते हैं, रसूल खुदा फरमाते हैं अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब वो हैं कि 313 अंबिया और मुरसल जिनके नाम तू लेता रहा है, अगर इनको एक कफ़ा में, एक पलड़े में रख दे और दूसरे पलड़े में अली इब्न अबी तालिब को रख दे तो अली इब्न अबी तालिब अफजल है। एक नबी क्या 313 अंबिया का कह रहे हैं रसूल। और मुतवातिर तरीन अहादीस में मौजूद है जिनमें जो रिवायत ये है रसूल खुदा की और हदीस ये है कि अली जो मन अरादा यंजुर आदम इला इल्म ही व नूह इला तकवा व इब्राहीम इला हिल्म ही। इसी तरह अंबिया का नाम लेते गए कि जो आदम को उसके इल्म में, नूह को उसके तकवा में, इब्राहीम को उसके हिल्म में, यूसुफ को उसके जमाल में। इसी तरह तमाम अंबिया का नाम लेता गया जो इनको इनकी जो खवास हैं, खासियतें हैं, अगर इन तमाम अंबिया की खासियतों को जम किया जाए तो वो अली इब्न अबी तालिब है। ये उलमाए अहले सुन्नत की मुतवातिर तरीन रिवायत है। तो एक नबी को पहचानने के लिए उस नबी की शख्सियत का मुताला है। अगर अली इब्न अबी तालिब को जानना चाहते हैं तो तमाम अंबिया की सीरत को और सूरत को और शख्सियत को अगर मार्फत के साथ जानेंगे, 1,24,000 अंबिया को जानेंगे, पहचानेंगे, तब जाके कहीं अली इब्न अबी तालिब आपकी समझ में आएगा।